खुद को गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र बताने वाले एनडीए वाले ही अगर खुद वोट खरीदने की कोशिश करें, वोट खरीदते हुए जो है वो जाने जाने लगे, तो फिर ये किस मुंह से किस लोकतंत्र की बात करते हैं? क्योंकि रितेश पांडे ने एक वीडियो दिखाते हुए ये आरोप लगाया है कि वशिष्ठ सिंह जो कि जेडीयू प्रत्याशी हैं, उन्होंने एक गांव में जाके वोट खरीदने की कोशिश की, गांव वालों ने हो हल्ला मचाया और उसके बाद एनडीए के इस प्रत्याशी का पूरा खेल लोगों के सामने आ गया। अब एनडीए के मंशा पे वो जो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे और शुद्ध चुनाव कराने की जो गारंटी दी जाती है, उन सब चीजों पे सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी जो है वो वशिष्ठ सिंह की है और इस गाड़ी में भरा हुआ है पैसा। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है, जिस वीडियो को दिखा रहे थे रितेश पांडे अपने सोशल मीडिया पे आके, कि देख लीजिए भाई साहब, ये दावा किया जा रहा है कि ये जनाब गए कहां थे, करगहर विधानसभा क्षेत्र के लहेरी गांव में। सोमवार को ये देर शाम को पहुंचे थे। दरअसल इस वक्त जो है वो प्रचार प्रसार पे जो है वो बिल्कुल रोक लग चुका है और आचार संहिता का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो इसके ऊपर आप पे कार्रवाई भी हो सकती है। इस तरीके का चुनाव आयोग ने नियमावली भी बना रखा है कि भाई प्रचार बंद है। और अब जो है वो आज वोटिंग था तो जाहिर सी बात है कल शाम तक प्रचार बंद था। लेकिन इसी बीच जो खबर सामने आई करगहर विधानसभा से और इस गांव से, उसने सबको चौंका के रख दिया। वहां पे जेडीयू के प्रत्याशी वशिष्ठ सिंह जो है वो जाते हैं अपने कार से और कार से जाने के बाद इनके ऊपर बकायदा वीडियो बना के ये आरोप लगाया जाता है कि ये पैसा बांट के वोट खरीदने का प्रयत्न जो है वो कर रहे थे। अब देखिए, दूसरी बात ये है कि अगर ये गलत है तो साबित कीजिए, नहीं तो अगर आप ये साबित नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब आप गलत हैं। अब देखिए, ये सारे दावे हो रहे हैं, उस वीडियो में बकायदा ये बोला जा रहा है कि भाई साहब देख लीजिए, ये जो कार है इसमें पैसा भरा हुआ है, नोटों से भरा हुआ कार है। और ये नोटों से क्यों भरा है भाई? रात को, शाम को आप कार में पैसा लेके कहां जा रहे थे भाई? पूजा पाठ करने के लिए तो जा नहीं रहे थे, कहीं दान या डोनेशन देने के लिए तो जा नहीं रहे थे, करगहर के इस गांव में जा रहे थे। इस गांव के बारे में एक और बात बताई रितेश पांडे ने। इन्होंने कहा कि भाई साहब, ये जो लहेरी गांव है, इन लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया था और कहा था कि भाई इस बार हम वोट नहीं देंगे। और देखिए, नेताजी पहुंच गए अपने कार से, जेडीयू का बकायदा इस कार के ऊपर झंडा भी लगा हुआ था, देख सकते हैं आप, झंडा भी लगा हुआ है जेडीयू का। और इस झंडे के साथ मतलब बड़े ही अपने आप को ऊंचा समझते हुए एकदम बहुत पहुंच गए हैं, जबकि इनके ऊपर भाई आपको समझना है कि आप झंडा लगा के इस तरीके से आप नहीं घूम सकते रात को, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है ये सब कुछ। चुनाव के एक दिन पहले वाली रात में अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो। लेकिन ये जनाब रुकने का नाम नहीं लिए। इन्होंने सोचा कि चलो भाई साहब, करगहर घूमा जाए और इस गांव में पहुंचे जहां पे पहले से ही लोग वोटों का बहिष्कार कर रहे थे। अब रितेश पांडे का कहना है, एसपी और डीएम से कह रहे हैं कि भाई इन लोगों को पकड़िए, इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, क्योंकि लोग जिस तरीके से दावे कर रहे हैं, फिर लोगों ने उनको धर लिया, दबोच लिया कि भाई ये क्या कर रहे हैं, किस तरीके का काम हो रहा है। वो जैसे तैसे भागे हैं। कार लोगों की तस्वीरों में आ गई है कि देखिए किस तरीके से कार में पैसा आया है, ये दावा किया जा रहा है उस वीडियो में। अब उस वीडियो में दावा किया जा रहा है और उसके बाद एनडीए के मनसे पे सवाल उठ रहे हैं। ये वही एनडीए है जो कहती है कि भाई हम तो गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र हैं, लोकतंत्र एक मंदिर है, हम उसके सबसे बड़े पुजारी हैं, हम जो है वो लोकतंत्र को अपना सब कुछ मानते हैं। लेकिन अफसोस की बात, अगर लोकतंत्र को आप अपना सब कुछ मानते हैं, लोकतंत्र के सबसे बड़े पुजारी हैं और गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र हैं, तो आखिरकार ऐसी घटनाएं आपके पार्टी की तरफ से, आपके प्रत्याशियों के द्वारा कैसे किया जा रहा है? जेडीयू का झंडा लगा के अगर कोई पैसे बांट रहा है तो फिर तो सवाल मोदी से, नीतीश से, सबसे होना चाहिए कि आखिरकार किस प्रत्याशी को और कैसे सोच वाले प्रत्याशी को आपने जो है वो टिकट दिया है, जहां पे वो पैसे के बदौलत वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और अब पकड़े गए हैं तो जैसे तैसे जो है वो लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, इस खबर को लेके आप क्या सोचते हैं? क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है और अगर इस तरीके का कहीं भी कोई कारनामा होता है तो मतलब इस बात को समझिए कि किसी इंसान के हक को पैसे से तोलने का ये नापाक इरादा और कोशिश कहीं ना कहीं एनडीए की सच्चाई या फिर इस नेता की सच्चाई तो जरूर बयां कर रही है। अब एनडीए इसके ऊपर सफाई दे, फिर जाके बात बने।
बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।